दिल्ली का नया तुर्कमान मिल गया है। चौंकिए मत, सही कह रहा हूं। तुर्कमान गेट पर फैज़-ए-इलाही मस्जिद के आसपास हुआ अवैध कब्जा बुलडोजर ने तोड़ा था। ये आपको अच्छी तरह से याद है ना। अब दिल्ली के एक इलाके में अवैध मस्जिद और मदरसे का खुलासा हुआ है। आरोप वही है, सरकारी जमीन पर कब्जा। मामला कोर्ट में है और इस अवैध मस्जिद और मदरसे के समर्थकों में खलबली मची हुई है, क्योंकि डर है कि बुलडोजर कभी भी अवैध मस्जिद के आगे आ जाएगा। वो पूरी की पूरी अवैध गिरिनगर जामा मस्जिद है, जो सड़क के ऊपर बनी हुई है, सर्विस रोड के ऊपर बनी हुई है और मुख्य सड़क के ऊपर दरवाजा खोल रखा है। 5 दिन पहले तुर्कमान गेट इलाके में फैज़-ए-इलाही मस्जिद के आसपास हुए अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला तो भाईजान भड़क गए, पत्थरबाजी कर दी, वो भी तब जबकि बुलडोजर एक्शन कोर्ट के आदेश पर हुआ था। तुर्कमान गेट हिंसा मामले में 19 पत्थरबाज अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं, यानी मियां भाई को बवाल करके हासिल हुई सलाखें। मजे की बात यह है कि बुलडोजर ने तब भी उनका पीछा नहीं छोड़ा है। अब उनका एक नया अवैध कब्जा बुलडोजर के निशाने पर है। तैयारी हो चुकी है, बस इशारा होते ही पीला पंजा गरजने लगेगा। तुर्कमान गेट पर अवैध कब्जा तोड़ने के बाद बुलडोजर अब कालकाजी इलाके की ओर चल पड़ा है, जहां के गिरिनगर इलाके में बनी जामा मस्जिद विवादों में है। आरोप है कि मस्जिद का तकरीबन 1000 वर्ग एरिया सड़क और फुटपाथ पर कब्जा करके बनाया गया है। मस्जिद ही नहीं बल्कि यहाँ बना मदरसा मिल्लतुल इस्लाम भी अवैध है। आरोप है कि मस्जिद और मदरसे का बड़ा हिस्सा सरकारी जमीन को कब्जा करके खड़ा किया गया है। इन आरोपों की पड़ताल के लिए जी न्यूज की टीम गिरिनगर स्थित जामा मस्जिद और मदरसा मिल्लतुल इस्लाम जा पहुंची, लेकिन हमें वहां कवरेज करने से रोकने की कोशिश की गई। वीडियो बनाने से मना किया गया। जी न्यूज के रिपोर्टर और कैमरामैन के साथ बहस की गगी। गिरिनगर की जामा मस्जिद और मदरसा मिल्लतुल इस्लाम पर अवैध कब्जे का आरोप लगाने वाले शख्स का क्या कुछ कहना है, अब वो भी सुन लीजिए। वो पूरी की पूरी अवैध गिरिनगर जामा मस्जिद है, जो सड़क के ऊपर बनी हुई है, सर्विस रोड के ऊपर बनी हुई है और मुख्य सड़क के ऊपर दरवाजा खोल रखा है। वो पूरी की पूरी अवैध है। और आप देखेंगे कि रोड साइड जो पेड़ होते हैं, जो सफेदे के पेड़ हैं, स्ट्रीट लाइट है, वो मस्जिद के बीच में लगे हुए हैं। मस्जिद की तरफ से जनरल सेक्रेटरी ने जी न्यूज के रिपोर्टर से फोन पर बात की। उन्होंने कैमरे पर बोलने या मिलने से मना कर दिया। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि मस्जिद और मदरसे को लेकर लगाए जा रहे सभी आरोप मनगढ़ंत और झूठे हैं। उधर आरोप लगाने वाले शख्स ने एक और खुलासा किया है। लैंड सरकारी भूमि जो देश के नागरिकों की है, जो जनहित की भूमि है, उसे वक्फ कर लिया गया है। तब हमारे संज्ञान में ये बात आई तो हमें ये पता लगा कि ये सड़क, फुटपाथ और डिवाइडर वक्फ हो चुका है, जिसके लिए फिर हमने कोर्ट में मुकदमा फाइल किया और उसके ऊपर कल सुनवाई होगी। मामला कोर्ट में है। मस्जिद कमेटी अवैध कब्जों के आरोपों को खारिज कर रही है, वहीं आरोप लगाने वाले दावा कर रहे हैं कि अवैध कब्जे के सबूत हैं। शिकायतकर्ता का ये दावा है कि ये जामा मस्जिद सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाई गई है, लेकिन मस्जिद कमेटी ये बार बार कह रही है कि उन्होंने न ही किसी सरकारी जमीन पे कब्जा किया है और न ही उन्हें कोर्ट से किसी भी तरीके का नोटिस मिला है। बहरहाल देखना ये दिलचस्प होगा कि आखिरकार किसके बात में कितना दम है, कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। कैमरामैन राहुल के साथ ब्रजेश तिवारी, जी मीडिया, दिल्ली।